3 साल प्राइवेट हॉस्पिटल में रीस तो गया पानी लेने कोई बात नहीं, होता है। भावना ने हाथ पकड़ा हुआ है, मैंने मम्मी का सर पकड़ा हुआ है। जिंदगी क्यों बर्बाद करो मेरी लड़की के चक्कर में। अपने पति से पूछना है। पावली में हमेशा बेहोश हो जाती थी। ठीक है, मम्मी को ना अभी इंजेक्शन दिया हुआ है, दवाई दी, बच गई तो ठीक है, नहीं बची तो फिर सॉरी, दूसरा जन्म। मम्मी को बेहोश करना पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता। हेलो एवरीबॉडी, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल एलबी भट्ट 22। सो आज हम बनाने वाले हैं पार्ट 2 और पार्ट 2 है मम्मी की पास स्टोरी। हाँ, जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया था कि मम्मी का जो भी टाइम रहा है और बहुत मुश्किल टाइम था, मतलब हमने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। हाँ। और कहाँ पे हमने क्या क्या स्ट्रगल करा वो सारी आपको पार्ट 1 में मिलेगी। अगर आपने नहीं देखा है तो उससे पहले जाके आप पार्ट 1 देखो, उसके बाद आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। आप बहुत एक्साइटेड होंगे जानने के लिए, बट वो जो टाइम हमने बिताया है ना, अभी तो हमें कुछ मतलब अभी हमें लग रहा है कि यार हम चलो बता देते हैं ना, बट उस टाइम पे जो चीज हमारे साथ बीत रही थी ना, तो वो बहुत मुश्किल था भाई। और अभी भी अगर हम उस चीज को याद करते हैं या कभी किसी को बताते हैं ना, तो मतलब अंदर से ना अजीब सा मतलब ऐसा रोना सा आ जाता है और हम ना उस बात को कंटिन्यू नहीं रख पाते। हाँ, और रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं यार। ये बात मैं जब बोलती हूँ ना तो अपने आप ही आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं। तो पार्ट 2 में आपको ये भी सुनने को मिलेगा कि कहते हैं ना कि पुनः जन्म जो हुआ है, दूसरा जन्म, एक चांस देना। तो ये चीजें हमारे साथ हुई हैं और ये बिल्कुल रियल है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। मम्मा का मतलब जब ऑपरेशन जब ऑपरेशन हुआ था उससे पहले पानी भरना स्टार्ट हो गया था, तो उसकी वजह से फिर ऑपरेशन किया। फिर उसके बाद शंट डला जो आउट ऑफ कंट्री का है, यहाँ पे वो शंट नहीं मिला। और 3 साल मम्मी मतलब हॉस्पिटल में एडमिट थी और उसी के अंदर 3 साल के अंदर ही मम्मी आईसीयू में भी 1-2 महीने आईसीयू में थी, या उससे ज्यादा भी थी, लेकिन वो अभी हमें इतना पता नहीं है कि कितने टाइम तक रही। बस हमें तो इतना बोला गया था कि 1-2 महीने मम्मी आईसीयू में थी, जहाँ पे आपको पता ही आईसीयू में कौन सा इंसान आईसीयू में जाता है, जो बिल्कुल ही लास्ट होता है और जिसकी कोई उम्मीद नहीं होती है। जब आईसीयू में थे तो हम छोटे थे, हमें इतना नॉलेज नहीं था कि क्या आईसीयू होता है, ये है वो है। तो पापा ने हमें बहला फुसला के बोला कि मम्मी ठीक है, मम्मी को ना अभी इंजेक्शन दिया हुआ है, दवाई दी हुई है, जिसकी वजह से वो अभी सो रही हैं। हाँ। तो वो अभी तुमसे मतलब बात नहीं कर सकते। मतलब हम स्कूल भी उस टाइम पे नहीं जाया करते थे, स्कूल से छुट्टी ले ली थी काफी टाइम तक, क्योंकि स्कूल अगर हम जाते तो स्कूल जाना, वहां से लाना, फिर हमें छोड़ने जाना, खाना बनाना, वो सारी चीजें कौन करता, ऐसा कोई था नहीं। और ये बात सच है कि मुश्किल टाइम में ना कोई भी आपके साथ नहीं होता है, वो हमें उस टाइम पे पता चला। आज अगर हमारे साथ कोई है नहीं है ना, हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है भाई जिस टाइम हमें किसी की जरूरत थी ना, उस टाइम पे कोई साथ में नहीं था। तो आज कोई आए या जाए ना, तो हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। मतलब उसके बाद तो जब भी बीच में ना मतलब होता था 6 महीने में, 7 महीने में, वो तो काफी 1 महीने में, 2 महीने में बार बेहोश हो जाना। तो बार जब थोड़ा लेट हुआ ना, जब हम बड़े हुए, तब हमें पता चला कि यार मम्मी के साथ इतनी भी प्रॉब्लम थी। मम्मी के साथ हॉस्पिटल जाना हमने स्टार्ट किया, तब हमें चीज़ें समझ में आई कि यार मम्मी की इतनी सीरियस कंडीशन थी और हमें पता नहीं चला। पापा ने इतनी सारी चीज़ें छुपाई और यार हम छोटे से थे, हमें क्या ही बताते वो लोग। मम्मी के जो बाल थे, आपको सच बता रही, मैंने पार्ट 1 में भी बताया, मम्मी के बाल घुटनों से नीचे थे और मम्मी अपने बाल से ना बहुत ज्यादा प्यार करती थी। कभी भी ना मम्मी ने ये बोला था कि मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं अपने बाल नहीं कटवाऊंगी। सोचो इतनी बड़ी बात बोल दी, सोचो कितना प्यार करती होंगी अपने बाल से। किसको नहीं होता यार अपने बाल से, हर किसी को प्यार होता है। पर एक होता नहीं कि ये तो ऑपरेशन भी तो जरूरी था ना, वो जरूरी था, बट उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, मुझे अपने बाल ऐसी चाहिए। फिर मम्मी को बेहोश करना पड़ा, बेहोश करने के बाद फिर उनके बाल कटवाए और जब होश में आई तो उनको बहुत बुरा लगा, बट उस टाइम पे समझ गई थी। और आपको जैसे मैंने बताया था कि 2 लाश आसपास थे भाई, वो उसके बीच में हम थे और रात गुजारनी इतनी मुश्किल थी ना, सच बता रही मैं, बहुत मुश्किल होता है। मुझे तो बोलने में भी अजीब लगा कि डॉक्टर ना हमेशा हमको ना ये बोलते थे कि यार तुम कितने हिम्मत वाले हो कि तुम लोग अपनी मम्मी के साथ खड़े हो, इतने छोटे से हो, कितनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर। तो वो चीज ना डॉक्टर भी हमें ना मतलब हमें सपोर्ट करते थे, कहीं ना कहीं से ना कोई हमें ऐसा मिलता था जो हमें सपोर्ट करता था, हमारे साथ खड़ा होता था। तो हम बोलते थे नहीं यार भगवान तो हैं, चाहे किसी भी रूप में आए लेकिन भगवान तो हैं, क्योंकि वो भी हमें देखते थे यार इतने से बच्चे कितना कुछ कर रहे हैं, है ना। लाश इधर उधर है, बीच में उधर है, सही बात है। मम्मी है, मम्मी का ऑपरेशन हुआ है, एक ने भावना ने हाथ पकड़ा हुआ है, मैंने मम्मी का सर पकड़ा हुआ है, हम दोनों मम्मी के साथ ही लेटे हुए हैं।
ठीक है, कि मम्मी उठते ही एकदम से हाथ ना ऐसे छटपटा ना दे, इसलिए डॉक्टर ने बोला हाथ पकड़ के रखना है। तो ये सारी चीज़ें, तो उस टाइम पे ना डॉक्टर कहते थे यार इतने इतने से बच्चे हैं और यहाँ पे, और पापा को हमने इसलिए उस टाइम पे हमने कहा पापा नहीं हम रहेंगे, और हमने ये ना बहुत हिम्मत से कहा, क्योंकि इतने छोटे बच्चे ना मतलब इतनी हिम्मत नहीं है। तो वो इसलिए कहा क्योंकि पापा को ड्यूटी भी जाना था, पापा को घर भी देखना था, पापा को पैसे भी कमाने थे और पापा को इन्वेस्ट भी करना था, क्योंकि मम्मी का खर्चा इतनी सारी चीजें हॉस्पिटल का, तो वो बहुत कहाँ से खर्चा आता है यार। मतलब एक बात बताओ, मतलब एक हफ्ते में ही लोग कहते हैं यार इसको बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में, प्राइवेट में था 3 साल ट्रीटमेंट चला, तो बहुत बड़ी बात होती है भाई, खर्चा वर्चा बहुत मुश्किल होता है। तो पापा ने बहुत हिम्मत करी है, स्ट्रगल करा है। पापा ने साफ सीधी बात ये बोली थी, मेरी जो नानी है ना उन्होंने भी बोला था कि यार एक बात को यार मुझसे बोला नहीं जाता, मम्मी जब आईसीयू में थी ना तो डॉक्टर ने ना क्लियर बोल दिया था कि हम इनको नहीं बचा पाएंगे, और अब मतलब कुछ ही टाइम है, तो इनका ये बच सकती है, तो कुछ भी हो सकता है, ये लास्ट ऑपरेशन है, इसके बाद कोई ऑपरेशन नहीं होगा, और देखते हैं किसी ऑपरेशन में अगर बच गई तो ठीक है, नहीं बची तो फिर सॉरी। तो डॉक्टर ने सारे मतलब जवाब दे दिया था डॉक्टर ने। तो मेरी दादी नानी सबने हार मान ली थी, बस एक पापा थे जिन्होंने हिम्मत रखी थी, और पापा ने बोला था नहीं मैं बचा के रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, और डॉक्टर को सीधा सिंपल बोला था कि नहीं कुछ नहीं होगा, आप स्टार्ट करो ऑपरेशन। मेरी दादी ने और नानी ने और बहुत सारे लोगों ने मतलब ऐसे बोला कि मतलब आपको पता ही है अगर डॉक्टर ने जवाब दे दिया तो इसका मतलब बहुत बड़ी बात होती है, लास्ट होता है। तो सबने बोला कि यार कपड़े वगैरह ना इकट्ठा कर लो इनके, ठीक है, अब तो ये लास्ट है तो कुछ भी हो सकता है। तो कपड़े वगैरह सारे इकट्ठे करके मतलब रख लिए थे घर पे कि बस अब तो लास्ट है, ख़त्म है। तो उस टाइम ना जिस दिन मतलब ऑपरेशन होना है, ये कल जैसे ऑपरेशन होना है, एक दिन मम्मी ने हमें बताया कि मतलब सपने में आए, और मतलब आईसीयू में थी मम्मी और सपने में आए उनके, और बोले कि चलो तुम्हारा ना टाइम हो गया, सुबह रेडी हो जाना। हाँ, सुबह रेडी हो जाना और मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। हाँ। ठीक है, तो मम्मी ने बोला कि मैं अभी नहीं आऊंगी, पहले मुझे अपने पति से पूछना है, बिना परमिशन के मैं नहीं आऊंगी, मैं कभी भी कहीं जाती हूँ तो उनसे पूछ के जाती हूँ। हाँ। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, पूछ लेना अपने पति से एक बार। तो मतलब मम्मी ने बोला ठीक है भाई, और मम्मी ने उनके पैर पकड़ लिए। हाँ। मतलब पैर छू लिया। हाँ, अभी मुझे नहीं जाना, मैं पूछ के ही जाऊंगी, ठीक है। तो भाई वो पैर छुआ ना जब, तो वो तुरंत चले गए। हाँ। और उसके बाद कभी भी ना मतलब आए नहीं, और मम्मी आईसीयू से बाहर निकल गई। हाँ। तो भाई सेकंड डे मम्मी का ऑपरेशन हुआ। हाँ। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, तो डॉक्टर ने भी बोला कि यार मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, और कि मतलब बहुत खुश हुए पापा। और पापा ने एक चीज बोली थी कि नहीं ये तो होना ही था, मम्मी को ठीक तो होना ही था। मतलब एक पापा ही हैं जिन्होंने बिल्कुल हार नहीं मानी, बाकी सबने हार मान ली, यहाँ तक कि नानी ने तक, जो मम्मी की माँ है ना, उन्होंने भी हार मान ली। यार उन्होंने कैसे बच सकती है यार ऐसी हालत में, कैसे इंसान जब आईसीयू में थी ना तो नानी ने बोला था कि तुम एक काम करो, तुम ना दूसरी शादी कर लो, तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करो मेरी लड़की के चक्कर में, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको देख देख के लिए भी कोई चाहिए, ठीक है। अब तो ये मुझे उम्मीद नहीं है कि भाई कि बच सकती है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी भाई साहब, बहुत खराब थी, है ना। वो अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन हमें पता है किस तरीके से हमने वो टाइम बिताया। तो पापा ने साफ सीधी बात ये कही थी, अगर कोई मेरी पत्नी है तो ये है, ये भी चली भी गई ना तो भी मेरी पत्नी यही रहेगी आखिरी दम तक। हाँ। ठीक है, चाहे बचे या ना बचे, मेरी पत्नी ये थी, है और हमेशा रहेगी ना। कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं ना बचा के रहूंगा। ऐसा नहीं होगा कि ये मुझसे दूर जाएगी या कुछ। पापा ने मतलब इतना कुछ किया है ना, मतलब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने एक ही चीज, कोई भी बोलता था ना कि यार तू क्यों पीछे पड़ा है, पापा को बोलते थे तू क्यों पीछे पड़ा है। जैसे मेरी दादी ने बोला, नानी ने बोला तू क्यों पीछे पड़ा, पापा ने कहा मेरी बीवी है, मैं पीछे नहीं पड़ूंगा तो क्या करूंगा, और तुम लोग चुप रहो, बस विश्वास रखो, हिम्मत रखो, ठीक है। और मैं जो बोल रहा हूँ मेरी चीज़ों पे विश्वास करो। तो किसी ने ना विश्वास नहीं करा, सबको लगा कि ये तो पागल हो चुके हैं, और ये मतलब इनका दिमाग ना वो खराब हो चुका है बीमार देख के, ये सारी चीज़ें लोगों ने बातें बनाई। तो सेकेंड डे जब ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद डॉक्टर ने बोल दिया कि सक्सेसफुल हो चुका है, और उसके बाद मम्मी आईसीयू से बाहर आ गई। तो हाँ, उसके सेकंड डे जब यमराज जी आए थे, उसके बाद जब पैर वैर छुए तो उन्होंने छोड़ दिया, मतलब वो फिर सुबह नहीं आए, और सुबह सीधा मम्मी होश में आ गई। तो डॉक्टर ने बोला कि मतलब होश में आ गई हैं, और क्या कहते हैं अब हम इनका ट्रीटमेंट करवाएंगे और मतलब सही हो जाएंगे, चांसेस हैं बचने के। तो उसके बाद फिर ठीक हुआ, और फिर उसके बाद घर आए। फिर बीच बीच में ना ऐसा होता था, कभी दौरे पड़ जाना, हमेशा ना ये टाइम आता था दीपावली का,
दीपावली में हमेशा बेहोश हो जाती थी, करवा चौथ वाले दिन हमेशा बेहोश हो जाना, पता नहीं ऐसा क्या होता था, बेहोश हो जाना, तुरंत हॉस्पिटल लेके गए। मतलब हमने ना हर साल नहीं, एक दीपावली अच्छी गई थी, दीपावली वाले दिन हमें डिस्चार्ज मिल गया था। छोटी दिवाली को, हाँ छोटी दिवाली को डॉक्टर ने बोला कि कल बड़ी दिवाली है तो छुट्टी होती है हॉस्पिटल की, तो उन्होंने कहा कल तो छुट्टी है, लेकिन हमने कहा डॉक्टर प्लीज हमें घर जाना है मम्मी को लेके, चाहे कुछ भी हो जाए और वरना हमारी दिवाली खराब हो जाएगी। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है मैं भेज देता हूँ, लेकिन थोड़ा आप ना इनका ध्यान रखना और दोबारा दिखाना 10-15 दिन बाद। हमने कहा ठीक है लेकिन हमें भेज दो प्लीज। बहुत रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने हमें, बड़े दिवाली को ही हम घर आए सुबह, उसके बाद हमने ये सोचो सुबह हम घर पहुंचे, हमने सारी तैयारियां ना उसी दिन करी करी भाई दिवाली और की। फिर और हाँ। वो दिवाली जो है हमारी ना बेस्ट दिवाली गई इतने सालों बाद, ठीक है। और जैसे ही मम्मी का ऑपरेशन हुआ ना, उस दिन जब दिवाली थी, जिस दिन ऑपरेशन करके घर आए थे, तो सेकंड डे जैसे हमको स्कूल जाना था, तो मम्मी मतलब ऐसे है ना कि कोई होता है ना बीमार होता है तो लेट जाता है, वो कहता है कि नहीं यार मेरा ऑपरेशन हुआ है, मेरा पेन हो रहा है। भाई साहब उठते ही सीधा उठी और किचन में, नहीं मुझे अपने बच्चों के लिए खाना बनाना है, इतने दिन से उन्होंने कुछ नहीं खाया और क्या कहते हैं लंच नहीं ले जाते, है ना, और मैं नहीं, चलने की हालत नहीं थी। पापा को बोला चलने एक काम की छोड़ो, करो, खड़े होने की हालत नहीं थी, चलने की खड़े होने की हालत नहीं थी। तो पापा को बोला एक काम करो, मेरा ना हाथ पकड़ दो, थोड़ा मुझे किचन तक ले जाओ। पापा ने कहा नहीं मैं बना रहा हूँ ना। मम्मी ने कहा नहीं तुम नहीं बनाओगे, मैं ठीक हूँ, मैं बनाऊंगी, मेरा मन कर रहा है अपने बच्चों के लिए खाना बनाने का। तो पापा ने कहा नहीं जिद मत कर, तबीयत खराब हो जाएगी, रहने दे। तो मम्मी ने कहा नहीं मुझे किचन में ले जाओ। मम्मी मतलब बहुत जिद करती है, तो मम्मी ने बहुत जिद करी। मम्मी की जिद के आगे पापा हमेशा हार जाते हैं आज भी। तो मम्मी ने ऐसा हाथ पकड़ा पापा का, पापा ने किचन में मम्मी को ऐसे खड़ा करा और खड़े होके ना मम्मी ने एक टेक लेके, मतलब जैसे पेट ना स्लिप पे होती है ना किचन के, उस पे लगा के हमारे लिए सारा खाना बनाया, रोटी सब्जी सब कुछ। मतलब तब से आज का दिन है, कभी भी मम्मी ना खाने को लेके ना हमारे लिए कभी भी कोई मतलब कमी नहीं करती भाई। कुछ भी हो रहा हो भाई, ऑपरेशन भी हो रहा हो, ठीक है, कुछ भी हो रहा हो, बताओ। एक बार तो ऐसा हुआ था कि जैसे आज ऑपरेशन हुआ है ना, डॉक्टर ने बोला 2-3 दिन तो हॉस्पिटल रखते हैं, उसके बाद डिस्चार्ज करते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि आपको रेस्ट करना है। भाई साहब तुरंत उसके दूसरे दिन सुबह तुरंत खाना बनाने की, नहीं तेरे पापा ड्यूटी जा रहे हैं, उनके लिए वो भूखे रह जाएंगे, वो खाते नहीं है, फिर ऐसे करके। तो यार मम्मी बहुत मतलब कोई बात नहीं, होता है, ठीक है। तो मम्मी बहुत ज्यादा ना हिम्मत वाली है यार, सच बता रही हूँ। मतलब ऐसी इतनी हिम्मत मैंने कभी नहीं देखी किसी के अंदर, है ना। डॉक्टर भी हैरान होते हैं कि यार, ऐसे बोलते हैं डॉक्टर कि पुष्पा मैं तुमको हैरान हूँ, तुम खाती क्या हो, तुमने बचपन में खाया क्या है। मम्मी को बोलते हमेशा कि हाँ यार मम्मी को बोलते तुम पेशेंट हो क्या। मम्मी बोलती है हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है। कहते नहीं तुम तो मुझे पेशेंट लगती ही नहीं है। मम्मी कहती कि हाँ। एक दिन पता क्या हुआ, बुआ जी और मम्मी गए हॉस्पिटल में, तो हम बाहर चले गए थे। हमने कहा कुछ सामान लेने के लिए जाते हैं, है ना। और उसके बाद क्या हुआ, बुआ ना थोड़ी सी वीक है, तो मम्मी ने बोला कि एक काम करो तुम इस बेड पे रेस्ट कर लो थोड़ी देर के लिए, जब तक डॉक्टर नहीं आते, ठीक है, फिर मैं लेट जाऊंगी। मम्मी खड़ी हो गई, मम्मी बेंच पे बैठ गई, ठीक है, वो स्टूल पे बैठ गई, ठीक है, बुआ लेट गई। तो मम्मी जब तक ना पानी लेने चली गई थी बाहर, है ना, डॉक्टर आए, कहते आप मरीज हो। तो बुआ जी कह रही नहीं मैं मरीज नहीं हूँ, मरीज तो गया पानी लेने। कह रहा तुम यहाँ लेटी हो, तुम मरीज के साथ हो या फिर तुम मरीज हो। मरीज कहाँ है, मरीज पानी लेने गए तुम्हारे लिए। तो मम्मी आई, तो चलती हुई आई और कहते हैं अच्छा मरीज तुम हो। मम्मी कह रही हाँ मैं हूँ मरीज। तो कह रही यहाँ लेटो ना, तुम कहाँ घूम रही हो, तुम्हारे लिए ये पानी लेके आएंगे, तुम कहाँ पानी लेने जा रही हो। मतलब कि डॉक्टर भी ना मम्मी को सल्यूट करते थे कि यार कितनी हिम्मत वाली लड़की, कितनी हिम्मत है। जहाँ पे पापा वर्क करते थे, काम मतलब पापा ने किया है, जहाँ पे जॉब करते थे, वहाँ पे भी कॉलेज की लड़कियों ने काफ़ी हेल्प की, मतलब कि डोनेशन दिया। उसके बाद काफ़ी मतलब बहुत खर्चा है, 3 साल प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होना और उसके बाद ऑपरेशन होना, इतनी सारी चीज़ कोई आसान बात नहीं है, कोई भी मिडिल फैमिली नहीं कर सकती खर्चा कभी भी इतना। लेकिन पापा ने फिर भी ना हिम्मत रखी। सोचो प्लॉट बेचा, सोचो कैसे किया होगा वो। मतलब आज भी कभी भी किसी को कुछ, मतलब मम्मी ऐसी है ना हमारी मतलब हमारे लिए मम्मी इतना इम्पोर्टेंस रखती है ना, और इतनी नाजुक, जिसे कहते हैं नाजुक कहते हैं कि चलते चलते अगर रुक गई तो हमें डर लगने लग जाता है, हमारे धक धक हो जाती है कि यार ऐसा क्या हो गया। क्योंकि ना मम्मी की लाइफ का कुछ पता नहीं है, सच बता रही हूँ, ये डॉक्टर ने भी बोला है, मम्मी की लाइफ का कुछ पता नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है।
और इस बार तो अगर कुछ होता है, छूट भगवान करे ऐसा कुछ ना हो, बट अगर डॉक्टर ने बोला है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम नहीं बचा सकते, ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन ऑलरेडी बहुत सारे हो रखे हैं, मतलब 5-6 बार सर के ऑपरेशन हो गए, ठीक है, फिर 2 बार पेट का ऑपरेशन हुआ, बार ऑपरेशन पे ऑपरेशन होते हैं ना, तो वो चीज खराब होती है। तो डॉक्टर ने बोला कि मतलब नौबत ना आए, और भगवान से मैं यही दुआ करती हूँ। तो गाइस आप भी भगवान से ना आए, और आप भी भगवान से दुआ करना कि कभी भी ऐसा टाइम हमें ना मतलब देखना पड़े, ठीक है। तो मैं इस कहानी को यहीं पे एंड करती हूँ, अपना पास्ट जो भी हमारा पास्ट है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।